गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। तो इससे पहले 3 लेक्चर्स हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट पे दिए हैं। तो उसमें जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं अल्फ़ाबेट पे क्वेश्चन, वो मोस्टली हमने कोशिश की है कवर करने की। अब आप खुद से प्रैक्टिस करें। अलग अलग जो भी बुक आपके पास हैं अवेलेबल हैं, उसमें से अल्फ़ाबेट टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आप करने की कोशिश करें। और कहीं दिक्कत आती हो तो उसको पॉइंट आउट कर लें, बाद में हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, होमवर्क आपको साथ साथ मिलता रहेगा, आप गूगल क्लासरूम में जाके उसको चेक करें। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है भाई, कोई विशेष नई बात नहीं है। आप यदि आपने पहले ही पढ़ा होगा 6th में 7th में, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो कोडिंग और डिकोडिंग क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग क्या है? इट इज़ ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग ए मैसेज बिटवीन सेंडर एंड, देखिए ये सेंडर है, ठीक है, और ये क्या है, रिसीवर। ठीक है, इनके बीच में मैसेज ट्रांसमिट करना। सेंडर कोई मैसेज देगा रिसीवर को। कंडीशन ये है कि जो बीच वाला है, जो कैरियर है उसको ले जाने वाला, वो उसको ना समझ पाए। ठीक है, इस तरह से उसको सेटअप किया जाता है कि बीच वाला आदमी उसको समझ ना सके। ठीक है, आपने बहुत सारे इस तरह के देखे होंगे मूवी में, या जैसे आर्मी में, डिफेंस में करते हैं कि अलग अलग स्मोक फैलाते हैं कि इसका मतलब भाई युद्ध ख़त्म हो गया या और कुछ हो गया, यहाँ पे खतरा है। अलग अलग डिफरेंट कलर के स्मोक करते हैं वो। तो उनका एक कोड बना रखा है भाई, इस कलर का मतलब ये होता है, इस कलर का मतलब ये होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इट इज़ ए मेथड टू ट्रांसमिट ए मैसेज थ्रू सेंडर to receiver so that the mediator cannot be understand that message। ठीक है, देखिए सपोज एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाऊं। जैसे एक बच्चे ने फ़ोन किया, पहला बच्चा, ठीक है, पहले बच्चे ने फ़ोन किया दूसरे बच्चे के पास, बोला फिल्म देखने चलें। ठीक है, दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कौन सी। ठीक है, फर्स्ट बच्चे का जवाब आया बजरंगी भाईजान। फिर सेकंड बच्चे का जवाब आया चलो चलते हैं। ठीक है, अब इनमें से इनके पेरेंट्स पास खड़े थे, इन दोनों की पिटाई हुई। ठीक है, इन दोनों की पिटाई हुई क्योंकि वो ऐसे कह रहे थे कि फिल्म देखने चले, बच्चे अब फिल्म देखने क्यों जाएं। तो फिर पिटाई के बाद उनको रियलाइज हुआ कि भाई आइंदा से हम ध्यान रखेंगे कि कोई हमें पकड़ ना पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट बच्चा क्या करता है, मल्फी नेख दे लेच। दूसरे बच्चे का जवाब है से नको। फिर पहला बच्चा जवाब देता है गी रेजम्ब ने जाइभा। फिर सेकंड बच्चा कहता है तेलच लोच। दोनों की बात होगी, बात खत्म। यहाँ पे पेरेंट्स खड़े भी हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि बातें यही हैं। कैसे उन्होंने आपसे डिसाइड किया कि हम जो भी बात बोलेंगे उसको बैक साइड से शुरू करेंगे। जैसे फिल्म देखने चलें, तो कहता है मल्फी नेख दे लेच। देखो मल्फी नेख दे लेच, ठीक है, उसको रिवर्स करके उसने बोला है। उन्होंने कोड कर लिया था इसका। कोड क्या है, ये इस तरह से इसको अरेंज करना। और डिकोड क्या है, इस
कोड को वापस से समझना। ठीक है, तो देखिए कोडिंग क्या होता है। कोडिंग एक्चुअली अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, टर्म्स और नंबर्स। देखिए कोडिंग डिकोड में ऐसा ही नहीं है कि हम इस हिंदी के वर्ड्स यूज़ करें या इंग्लिश के लेटर यूज़ करें या फिर हम कोई नंबर्स का यूज़ करें। कुछ भी यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर, कोई सिंबल, कोई नंबर, कोई अल्फ़ाबेट, कोई हिंदी वर्ड्स, कोई इंग्लिश वर्ड, कुछ भी। ठीक है, आर रिप्लेस्ड बाय ए सर्टेन अदर अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, टर्म्स, सिंबल्स एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट हों, नंबर हों या सिंबल्स हों, उसको किसी पर्टिकुलर रूल से अलग से अल्फ़ाबेट में या नंबर्स में या सिंबल्स में उसको चेंज करें, वो होता है कोडिंग। और डी कोडिंग क्या होता है बच्चों? डी कोडिंग रहेगा, इट्स अ मेथड टू फाइंड द मीनिंग। इट इज ए मेथड to find the meaning of that code। ओके, ये डिकोडिंग होता है। समझ आ गया? अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो है डिफरेंट टाइप का होता है। तो हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे लेटर कोडिंग। सबसे पहला जो टाइप रहेगा वो रहेगा आपका लेटर कोडिंग। ठीक है बच्चों, देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। देखिए हमने लिखा है कुमार। कोड ऑफ कुमार इज LVNBS। ठीक है, देन सेम लैंग्वेज, सेम कोडिंग, द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोज इमोशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है इसको समझना है कि ये किस तरह से इसको अरेंज किया गया है कि इस कुमार का कोड ये है, तो इसको डिकोड करके हम वापस कुमार कैसे लेके आए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कुमार, यहाँ पे क्या है इमोशन, तो इसमें ये कैसे आया वो हमने समझना है। ठीक है, तो देखिए पहले से हमने आपको बता रखा है कि आप अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद रखें। ये क्या है K11, ये क्या है 21, ये क्या है 13, ये क्या है 1 और ये क्या है 18। अब यहाँ पे करते हैं, ये क्या है 12, ये 22, ये 14, ये 2 और ये 19। देखिए मैंने बताया था ना कि रिस्पेक्टिवली नंबर्स या अल्फ़ाबेट के आपको आप चेक करें तो 11, 12, 21, 22, 13, 14, 1, 2, 18। इसका मतलब +1 करते जाना है हमने सब में। E5, E+1 6, जो कि आपका क्या होता है अब क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। M जो 13 होता है, 14 के ऊपर क्या आएगा N, एक ऐड करते जाना है ना। O 15, 16 पे क्या पूजा। T 20, 21 पे युवा। I 9 तो 10 के ऊपर J। O 15, 16 पे पूजा। N 14, 15 पे O। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इसका कोड हो जाएगा FNPUJO। ये क्या कर दिया EMOTION। ठीक है, इमोशन का क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए दूसरी टाइप, एक आध एग्जाम्पल और लेना चाहो तो देखिए सेम बिल्कुल आसान सा नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा इससे टफ भी मिल सकता है। जैसे सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे PAINTER, पेंटर। ठीक है, पेंटर को कोड किया गया है NCGPRGP। ओके,
तो व्हाट इज द in that code, what is the answer for region? ओके, तो रीजन का कोड हमें बताना है। पेंटर का कोड यदि ये है किसी लैंग्वेज में, किसी कोडिंग में, तो रीजन का कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 16 1 9 14 25 18, यहाँ पे है 14, यहाँ पे 3 7 16 18 7 16। यदि आपको नंबरिंग याद है तो बहुत जल्दी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 16 14 इसका मतलब यहाँ पे -2, 1 3 इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है +2, 9 7 अगेन -2, 14 16 +2, 20 18 -2, 5 7 +2, 18 16 -2, ठीक है। तो इस तरह से हमें कोड का पता लग गया। तो इसी तरह से यहाँ पे -2 +2 -2 +2 -2 एंड देन +2, ओके। देखिए R होता है 18 -2 16 में मतलब पूजा P, E5 +2 7 G7, A फर्स्ट -2। अब देखिए A में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, A तो फर्स्ट नंबर पे, इससे -2 करेंगे तो Y आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा Y। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बैक साइड में जाएंगे तो ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा आपका S से, S आपका 19 + 21 क्या आएगा युवा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका O -2, O में O होता है आपका 15 -2 क्या आएगा 13 13 1 M, और N 14 +2 16 पूजा, ठीक है। तो ये इसका कोड हो गया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे ये, ठीक है। और इसके बाद आगे देखिए ये क्या था लेटर कोडिंग। अब हम पढ़ेंगे लेटर नंबर कोडिंग। लेटर नंबर कोडिंग देखिए ये है आपका लेटर नंबर कोडिंग, ओके। लेटर नंबर कोडिंग देखिए फॉर एग्जांपल there is a code for tree is 7110, and again there is a code for frog, FROG is 2159. Then what is the code for free? What is the code for free? ओके देखिए यहाँ पे ऐसा करेंगे हम, जैसे नंबरों से तो इसका कोई लेना देना नहीं लगा। टी जो है 20 होता है, यहाँ पे 7, R 18 ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो नंबरों का जैसे नंबरिंग के ऊपर तो इसका बन नहीं रहा। तो फिर देखेंगे, देखिए यहाँ पे FREE, तो हमने देखा कि सारे के सारे जो लेटर हैं अल्फ़ाबेट हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। देखिए EE, तो इसका मतलब लास्ट में तो 2, देखिए EE तो 00, ठीक है। इसका मतलब 00 तो यहाँ पे आएगा ही। अफ कहाँ पे है, ये रहा अफ आर, दोनों ही ले लिए लगातार, सो 2 1, सो आंसर इज 2100, ओके 2100, दैट इज द कोड। चलो एक और ले लेते हैं। सपोज OX दैट इज इक्वल टू 39, व्हाट इज द कोड फॉर LION, कोड फॉर लाइन। तो देखिए ओक्स को हम समझेंगे, इसको 39 कैसे है। अब हमें पता है ओक्स O15 X 24। अब देखिए इनको ऐड करके देखें, इनको हम ऐड करके देखें तो दैट इज इक्वल टू 39। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इनकी नंबरिंग करें और बाद में इनको ऐड करते हैं। समझ रहे हो आप? देखिए 12 9 15 और 14, ठीक है। ये आपका
इनको ऐड करते ही जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है आपका आता है, इसके बाद जो है आपका आएगा एक सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। देखिए इसमें क्या रहेगा आपका कि सपोज देखिए इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैं एक क्वेश्चन आप स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे। इफ पेपर इज कॉल्ड इरेजर, ठीक है, और इसके बाद लिखूं इरेजर इज कॉल्ड बैग। ओके, इफ बैग इज कॉल्ड स्केल, ठीक है, एंड स्केल इज कॉल्ड पेंसिल, ठीक है, एंड पेंसिल इज कॉल्ड पेपर, ठीक है। तो आंसर ये है व्हाट विल बी ए देन what will be a person write with तो एक आदमी लिखेगा किससे? अब लिखते हम किससे हैं? पेंसिल से, ठीक है, किससे लिखते हैं? पेंसिल से। तो देखिए पेंसिल को क्या कहा गया है यहाँ पे? पेंसिल को क्या कहा गया है? पेपर। सो आंसर क्या रहेगा? आंसर इज पेपर, ठीक है, समझ में आया आपको? मतलब एक आदमी किससे, दरअसल हम लिखते किससे हैं? पेंसिल से, ठीक है। या पेन तो है नहीं, पेन से भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए क्या है? सिर्फ पेंसिल। लेकिन पेंसिल को यहाँ बोला क्या जा रहा है? पेपर बोला जा रहा है, तो किससे लिखेगा? पेपर से, ठीक है। ओके, तो ये आपका इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होगा। एक इसके अंदर आता है, थोड़ा सा और देख लो, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। इसमें आता है पजल बेस्ड कोडिंग। देखिए इसमें क्या कहा गया है? इसमें देखिए एक एग्जांपल से करते हैं इसको। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 389 is coded as run very fast, okay, run very fast, और 964 is coded as come back fast, and 487 is coded as run and come, ठीक है। देखिए 389 को इस तरह से कोडिंग किया गया है, 964 को इस तरह से, और 487 को इस तरह से कोडिंग किया गया है। तो कहता है अब आंसर में कुछ भी पूछ ले कि भाई बताइए कि 9 का मीनिंग क्या है, 3 का क्या है, या 7 का क्या है, 8 का क्या है, या उल्टा इधर से पूछ सकता है कि फास्ट का कोड क्या है, बैक का क्या है, कम। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि कम का कोड क्या आएगा?
देखिए इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा हमने। तो देखिए कैसे करते हैं हम, हमारे लिए क्या रहेगा कि इन दो को देखेंगे क्योंकि इनके कोड इधर साथ में लिखे हुए हैं। तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, फास्ट है। इसका मतलब यहाँ पे ज़रूर कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फास्ट कॉमन है। तो इसका मतलब इधर जो कॉमन है उसी का मतलब 9 इधर कॉमन है, इधर कॉमन फास्ट है। तो इसका मतलब 9 का मीनिंग क्या है, फास्ट। ठीक है, अब देखिए अब इन दो में आ जाइए, इनमें क्या कॉमन है, कम। तो इधर कॉमन क्या है, 4। 4 का मीनिंग क्या है, कम। ठीक है, और कुछ को अब 4 के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो 4 का आपका क्या आ जाएगा, कम। कम का आंसर क्या है, 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी, नहीं तो कल और करते हैं और होमवर्क आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।